टुडे वी विल लर्न अबाउट द परपेंडिकुलर लाइंस। ये आप पहले भी आपके पास कॉन्सेप्ट है परपेंडिकुलर लाइंस का। सबसे पहले हम प्रीवियस एक्सरसाइज के को रिवाइज करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रेडियंट्स ऑफ पैरेलल लाइंस इज देयर ग्रेडियंट इज सेम। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द gradients of perpendicular lines? रेसिप्रोकल एंड साइन रिवर्स हो जाता है। बिल्कुल ठीक सर है। वो मल्टीप्लाई करके -1 के इक्वल होगा। ये भी सही है, लेकिन आपने हमेशा इसका जो रूल है उसके अंदर वैल्यू पुट करके आपने बेटा इसको फाइंड आउट करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। परपेंडिकुलर लाइंस। Relationship between their gradients is m1 into m2 is equal to -1. If one line has the gradient 3/2, then the gradient of perpendicular line is, we will put this 3/2 into this formula. m2 is equal to -2/3। ये जी आपने हमेशा ग्रेडियंट जो है इसके अंदर पुट करके फाइंड आउट करना है। इस रिलेशनशिप को हमने यूज करना है और इस रिलेशनशिप को यूज करना हमने सीखना है। अब जी इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि गिवन दैट द पॉइंट्स A37, B61, C28 prove that AB is perpendicular to BC। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बेटा हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमने AB और BC को शो करना है कि ये परपेंडिकुलर है। हम इन दोनों का ग्रेडियंट निकालेंगे। m of AB ये हो जाएगा 1 - 7 over 6 - 3 -6/3 is equal to -1/2। अब हम BC का ग्रेडियंट निकालेंगे। 8 - 1 over 20 - 1। सर -2 नहीं होगा? BC का ग्रेडियंट कहां पर बेटा? ये 20 जो है AB का ग्रेडियंट -2 नहीं होगा? यस, AB का ग्रेडियंट ठीक कह रहे हैं बेटा, आप -2 होगा। -2। अब हमने BC का ग्रेडियंट निकालना है तो ये हो जाएगा द ग्रेडियंट ऑफ BC इज 8 - 1 ओवर 20 - 6। ये हो जाएगा 7/14 इज इक्वल टू 1/2। अब जी हम रूल अप्लाई करेंगे m1 into m2
इज इक्वल टू -1। m1 का ग्रेडियंट -2 है, m2 का 1/2 है, इज इक्वल टू -1। सो -1 इज इक्वल टू -1। तो यहां से हमें पता चल गया कि इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन m1 into m2 is equal to -1, so they are perpendicular lines। यहां पर हमने फिर उसको कंक्लूजन भी लिखना है। कंक्लूजन इज AB and BC are perpendicular। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। -2/8 सर। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 points have coordinates A12, B90, C60। अब वो कहते हैं कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ T इफ एंगल ABC इज 90। अब देखें बेटा, हमने सर टी से क्या मुराद है? बेटा T अननोन है ना, कंडीशन ये दी गई है कि ABC एंगल 90 डिग्री है। जब हमने उसको बना के देखा है तो फिर हमें पता चला है कि AB इज परपेंडिकुलर टू BC। AB इज परपेंडिकुलर टू BC। हमेशा जो डायग्राम हमें हेल्प करती है हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। AB इज परपेंडिकुलर टू BC क्योंकि ABC 90 है। अब हम AB का ग्रेडियंट भी फाइंड आउट कर लेंगे, BC का ग्रेडियंट भी फाइंड आउट कर लेंगे और फिर हम उसको उस फॉर्मूला के अंदर फिट कर देंगे जो परपेंडिकुलर लाइंस के ग्रेडियंट्स के रिलेशनशिप को शो करता है। तो AB का ग्रेडियंट क्या होगा? 0 - 2/9 -1। ये कितना हो गया जी? -2/8 इज इक्वल टू -1/4। अब हम BC का ग्रेडियंट निकालेंगे। BC का ग्रेडियंट है जी T/-3। T/-3। और हम इन दोनों को, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हैं, फिट कर देंगे किसमें? m1 into m2 इज इक्वल टू -1। -1/4 into -T/3 is equal to -1। T/12 is equal to -1। T is equal to -12। ये आंसर आ गया जी इसका। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछें बेटा। इन द B पार्ट इट इज गिवन दैट AC इज परपेंडिकुलर टू BC। हम AC का ग्रेडियंट भी फाइंड आउट कर लेंगे, हम BC का ग्रेडियंट भी फाइंड आउट कर लेंगे। और क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं और हम उसको किस में फिट कर देंगे? m1 into m2 इज इक्वल टू -1 के अंदर। वहां से हमारे पास T की वैल्यूज आ जाएंगी या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो 2 वैल्यूज आ जाएंगी, अगर लीनियर इक्वेशन बनेगी तो हमारे पास 1 वैल्यू आएगी। मेरे ख्याल इसको करने की जरूरत नहीं है। अब आगे मैं आपको क्वेश्चंस करके देता हूं। नेक्स्ट जो है, अब ये देखें जी कि हम AC का ग्रेडियंट निकालते हैं। फॉर द B पार्ट m of AC is equal to T-2/6 - 1। ये आगे जी सिंप्लीफाई होके ये बन जाएगा T-2 डिवाइडेड बाय 5। अब जी हमने BC का ग्रेडियंट निकालना है। द ग्रेडियंट ऑफ BC इज, सर हमने ऊपर टी की वैल्यू निकाल ली है, वो क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? बेटा वो तो उस कंडीशन के लिए ना जब ABC 90 डिग्री है। सेकंड पार्ट के लिए तो कंडीशन ही दूसरी है। सर आपने ऊपर BC का निकाला है ग्रेडियंट जी, T/-3। ठीक है, अब हम इसको फिट कर देंगे किसमें?
वो जो हमारा परपेंडिकुलर लाइंस का जो है हमारा रिलेशनशिप M1 M2 m1 into m2 is equal to -1। अब इस बात का खास ख्याल रखें, अभी ये जो क्वेश्चन किया गया है कि जो t की पीछे वैल्यू है बेटा, अगर ये ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री इन दोनों पार्ट्स से ऊपर लिखा होता ना, तो फिर इसने वैलिड होना था दोनों पार्ट्स के लिए। अब ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री सिर्फ ए पार्ट में लिखा हुआ है, तो दिस वैल्यू ऑफ t इज ओनली वैलिड फॉर द फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट के अंदर ये वैलिड नहीं होगा। अगर ये चीज ए बी पार्ट्स दोनों के ऊपर लिखी होती तो फिर ये कंडीशन दोनों के लिए वैलिड होती। अब ये कंडीशन सिर्फ ए पार्ट के लिए वैलिड है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे आपस में, t-2/5 इंटू t/-3 इज इक्वल टू -1, t² - 2t इज इक्वल टू +15, t² - 2t - 15 इज इक्वल टू 0। इसकी बेटा मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी, t-5 t + 3 इज इक्वल टू 0। यहां से t की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, 5 and -3। ये आ गया बेटा, ये आप बेटा समझ आ गई है जी सर ठीक है। जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अब ये बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 4 5 एंड परपेंडिकुलर टू x + 2y - 4 इज इक्वल टू 0। यानी कि वो लाइन, हमारी रिक्वायर्ड लाइन जो है वो A4 5 में से पास करती है और इसके परपेंडिकुलर है। यानी कि परपेंडिकुलर लाइन से हम ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। इस परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट होगा बेटा, क्या मैं कह सकता हूं कि परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट 1 है? No, sir. No, sir. First of all, we will have to convert this one into y is equal to mx plus c form. Question number 5. 2y is equal to -x plus 4. y is सबको 2 से डिवाइड कर दिया हमने, plus 2. So the gradient of this line is -1/2 and the gradient of perpendicular line will be m1 into m2 is equal to -1, m2 is equal to -1, m is equal to 2. So the gradient of the line is 2 and the point from which it passes is 4 5. So the equation of the line is y minus 5 is equal to 2 into x minus 4. ये लाइन की इक्वेशन आ गई 5। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वो कह रहा है 3 पॉइंट्स है, इसको बहुत गौर से देखना है। इसमें जो चीज समझ नहीं आएगी हमने बार बार इसको डिस्कस करना है। अब क्वेश्चन कहते हैं कि 3 पॉइंट्स हैव कोऑर्डिनेट्स। ऐसे निकाला है आपने? जी बेटा, एफ के अच्छा, कोऑर्डिनेट्स। जी जी जी। अच्छा ये बेटा हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई। अब वो कहता है कि these two lines intersect at F। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं लाइन को। ये बन जाएगा जी 2x - 8 + 5 y is equal to 2x - 3। अब वो कह रहे हैं कि these two lines, this one and this one intersect at point F। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? Simultaneously Sir, solve assign करते हैं। point. बिल्कुल सही है। इसमें से y सब्जेक्ट बना हुआ है, उसको हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे 2x - 3 - x + 4। 4x - 6 इज इक्वल टू -x + 4। तो ये बन जाएगा 5x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 2 और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 - 3 1। 1
So the point of intersection, the coordinates of f are 2 and 1. अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 सर भी, अगर फाइनल आंसर होता y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 तो हम ये इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखते ना. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही. हमने Okay. पीछे जितने भी आंसर्स दिए हुए वो जनरल फॉर्म में दिए हुए हैं, जैसे x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इस तरह दिए हुए हैं. अब ये है जी के ये इसमें से अगर कुछ पूछना है तो पूछ लें. चलें जी, क्वेश्चन नंबर 7. 3 पॉइंट्स हैव कोऑर्डिनेट्स a36, b2 minus 1 and c6 7. The point F is the foot of perpendicular from A to BC. Question number 7. The point F is the foot of perpendicular from A to BC. सबसे पहले हम इसको स्केच कर लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे. Point F is the foot of perpendicular from A to BC. Hence, अब सबसे पहले कहते हैं जी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ F. ठीक है जी. A के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 3,6. B के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 2, -1. C के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 6 and 7. अगर हम AF की इक्वेशन निकाल लें और BC की भी निकाल लें, उन दोनों को इंटरसेक्ट करवाएं तो हमारे पास पॉइंट F आ जाएगा. अगर हम AF की इक्वेशन निकाल लें, पहले हम BC की निकाल लेते हैं. सर ये मिड पॉइंट वाले से नहीं होगा? बेटा मिड पॉइंट उसने दिया नहीं हुआ कि ये मिड पॉइंट है. हम मिड पॉइंट यूज नहीं कर सकते इस केस में. अब ये जो मैंने स्केच बनाया है उसमें आपको मिड पॉइंट नजर आ रहा है, लेकिन उसने नहीं मिड पॉइंट कहा होगा. अगर वो मिड पॉइंट कहेगा, जैसे अगले वाले क्वेश्चन में कह रहा है, 8 क्वेश्चन में कह रहा है, तो फिर हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं. इस केस में नहीं लगा सकते, इस केस में नहीं उसने कहा होगा. सबसे पहले हम BC की इक्वेशन निकालते हैं. M of BC is equal to 7 plus 1 over 6 minus 2 is equal to 2. अब जी BC की इक्वेशन हो जाएगी, मैं 6-7 पॉइंट यूज करता हूं. y minus 7 is equal to 2 into x minus 6. y is equal to 2x minus 12 plus 7. y is equal to 2x minus 5. ये जी हमारे पास BC की इक्वेशन आ गई है और मैंने कॉलन लगा के लिख दिया है. जब भी आप इसको पढ़ेंगे इस तरह लिखा होगा तो आपको वाजिया नजर आएगा कि ये इक्वेशन ऑफ BC है. कभी भी चीज निकालने के बाद आपने उसको जो है वो एज इट इज नहीं छोड़ देना, नजर आना चाहिए कि ये BC की इक्वेशन है. अब जी मैं AF की इक्वेशन निकाल लेता हूं. AF का ग्रेडियंट क्या होगा? M of AF into M of BC is equal to -1. AF का ग्रेडियंट हमने निकालना है, BC का ग्रेडियंट हमें पता है. ये लें जी, AF का ग्रेडियंट आ गया -1/2. हमारे पास उसका एक पॉइंट भी है, तो AF की इक्वेशन बन जाएगी y -6 is equal to -1/2 into x minus 3. 2y minus 12 is equal to minus x plus 3. 2y is equal to minus x minus 15. When we will intersect these two equations, we will get the coordinates of f. अब ऊपर हमारे पास ये हमने प्लस 15 हो जाता है ना? जी बेटा प्लस 15 होगा. ठीक है. साइमल्टेनियसली करेंगे. कल भी मैंने कहा था कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, उनको सॉल्व करने का तरीकाकार सब्स्टिट्यूशन होगा या एलिमिनेशन होगा. यस. साइमल्टेनियसली सॉल्व करना कोई वर्डिंग नहीं है मैथमेटिकल. जी बेटा. सर अगर f को वैल्यूज अलॉट कर दें x और y और ग्रेडियंट निकाल के तो इक्वेट कर दें तो आंसर वही आ जाता है. वो भी सही है, वो भी सही है, वो भी ठीक है, लेकिन वो जो है ना एक शॉर्टकट है. वो आप अभी हम परपेंडिकुलर लाइंस के मुतालिक सीखते हैं. मैं परपेंडिकुलर लाइंस के हिसाब से क्वेश्चंस को लेके चल रहा हूं. जी बेटा.
सर ये जरा एंड से 3-4 स्टेप ऊपर से रिपीट कीजिएगा, ये समझ जी नहीं मेरा आया। बेटा उसने कहा है कि F इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू BC, उसके मुताबिक आबिर मैंने इक्वेशन बना ली है, सॉरी डायग्राम बना ली है। डायग्राम समझ आई कि नहीं आई? जी जी वो आ गए। ठीक है, डायग्राम समझ आ गई। अब क्या मैं बीसी की इक्वेशन निकाल सकता हूं? आई हैव टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ बीसी, 2 पॉइंट्स ऑफ बीसी। मैंने ग्रेडियंट निकाला, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन यूज किया, 6-7 पॉइंट यूज करते हुए मैंने उसकी इक्वेशन निकाल ली। उसके बाद बेटा मेरे पास बीसी की इक्वेशन आ गई, ये लिखी हुई है बेटा, ये बीसी की इक्वेशन लिखी हुई है। उसके बाद मुझे AF की इक्वेशन निकालनी है। AF इज परपेंडिकुलर टू BC। अब वो कहता है AF इज परपेंडिकुलर टू BC। अगर परपेंडिकुलर है तो मैंने परपेंडिकुलर वाले फॉर्मूला के अंदर डाल के BC का ग्रेडियंट, तो मैंने AF का ग्रेडियंट निकाल लिया। आबिर आगे चलूं या दोबारा एक्सप्लेन करूं? नहीं नहीं सर ठीक है, आ गया सर। ये ग्रेडियंट आ गया जी, ये ग्रेडियंट आ गया। फिर मेरे पास AF का एक पॉइंट है 3-6, उसको यूज करते हुए मैंने AF की इक्वेशन निकाल ली है। अब मुझे F पॉइंट निकालना है। F इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस AF एंड BC। तो मैं अब y इज इक्वल टू 2x माइनस 5 इसके अंदर पुट कर दूंगा। यहां से x आ जाएगा जी 5, और y क्या आ जाएगा? इधर पुट करेंगे 10 माइनस 5, 5। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ F। ठीक है, अभी इसमें से कुछ पूछना है तो पूछ लें बेटा। नहीं नहीं सर आ गया समझ, थैंक यू। अब्दुल्ला खालिद बेटा, आपको समझ आ गई है? यस सर। ये पिक्चर्स खींच के ना जरा भेज दो उसमें अटेंडेंस की। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, जो हमारा आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द गिवन लाइन। Question number 9 is calculate the perpendicular distance from a given point to the given line. Perpendicular distance. सबसे पहले हम इसको स्केच करेंगे। स्केच हमें हमेशा हेल्प करता है। ये क्वेश्चन नंबर 7 से मिलता जुलता है। हम इसका स्केच करते हैं। दिस वन इज द लाइन। इसका मैं कर रहा हूं बेटा बी पार्ट कर रहा हूं। x plus y plus 1 is the given line. 2, 3 is the point. 2, 3 is the point. अब वो कहता है कि इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लें। ये जो हमारे पास गिवन लाइन है इसका ग्रेडियंट निकाल लें, -x -1। इसका ग्रेडियंट आ गया -1। अब ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये जो ब्लू कलर की लाइन है परपेंडिकुलर, इसका हमने ग्रेडियंट निकालना है। अब इसका ग्रेडियंट हम उसी फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे, हमारे पास ग्रेडियंट आ जाएगा m1 1 आ जाएगा जी बेटा, -1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, m2 इज इक्वल टू 1। अब हम ब्लू लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। ब्लू लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y -3 इज इक्वल टू +1 इंटू x -2। ये इक्वेशन बन गई जी
x माइनस 2 प्लस 3 y इज इक्वल टू x प्लस 1। अब ये दो इक्वेशंस आ गई, हम इन दोनों को इंटरसेक्ट करवाएंगे तो ये ग्रीन कलर वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ जाएगा। हम इन दोनों को इंटरसेक्ट करवाएंगे तो ये ग्रीन कलर वाला हमारे पास जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो हम इंटरसेक्ट करवा देते हैं इसको, यानी कि माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1। अब ये हो गया जी 2x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। जब हम इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर लें तो y की वैल्यू 0, y 0। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ गया जी -1, 0। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। हाँ जी, अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के तो हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस, एक बच्चे ने मुझे काम भेजा था उसके अंदर ये वाली जो एंड वाली ब्रैकेट्स है ना, ये नहीं लगाई हुई थी, ये गलत है, ये लगाना है। ये शो करता है कि ये जो स्क्वायर है ये पूरे के ऊपर है। उसके बाद 3 माइनस 0 होल स्क्वायर, ये बन गया जी 9 प्लस 9 इज इक्वल टू √18 यूनिट्स। अब इस काम को करने का एक और भी तरीकाकार है जिसको मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा पार्ट नंबर ए के ऊपर, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास एक और भी तरीकाकार है। वो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं अंडर रूट फॉर्म जी में बेटा। लिखते हैं या फिर इसको ओपन कर दें? सर ये बेटा अंडर रूट फॉर्म के नाम अंडर रूट से फॉर्म में अभी इस एएस लेवल में अंडर रूट फॉर्म में भी ठीक है, पॉइंट्स में भी ठीक है, लेकिन जब आप सर्ट्स पढ़ लेंगे ना चैप्टर नंबर 3A2 में जाके, तो फिर आपको इसको प्रॉपर लिखना होगा 3√2। इसको 9 × 2 लिखेंगे, फिर 3√2 में चेंज करेंगे। ओके सर। अब क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ए। अब पॉइंट है 4, 1 और लाइन है जी 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके नीचे मैं लिखता हूं, ये है जी x1 y1 और ये इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके साथ कंपैरिजन होना है इसका। अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपको पता है x1 4 है, y1 1 है, a 3 है, b -4 है और c 2 है। ये सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दें। a क्या है 3, x1 क्या है 4, b क्या है -4, x1 क्या है 1, c क्या है 2। असल में आपने ये पॉइंट इस लाइन के अंदर पुट कर दिए और नीचे a और b, x और y के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर। ये बन गया जी 12 माइनस 4, 8 प्लस 2 10 ओवर 10 over 5 5 इज इक्वल टू 2। ये जी आपके पास आंसर आ गया जी, ये डिस्टेंस आ गया, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले को मैं ये क्वेश्चन नंबर 9 के बी पार्ट पे लगा के दिखाता हूं। सबसे पहले मैं इस पॉइंट को इस लाइन के अंदर पुट कर दूंगा, ये 2 3 को नीचे वाली लाइन के अंदर पुट कर दूंगा, ये बन जाएगा 2 + 3 + 1। ठीक है। अब और
डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये कितना बन गया? 6/√2। 6/√2 ही बनता है बेटा जी। अब इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, कितना बनता है ये? फोर, ठीक है। द आंसर इज 4.24। अगर तो सर ये नया फॉर्मूला है? जी बेटा, ये नया फॉर्मूला है। अगर तो उसने आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए कहा है, तो फिर आप ये राइट साइड वाला मेथड यूज करेंगे। और अगर उसने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए नहीं कहा, उसने सिर्फ डिस्टेंस निकालने के लिए कहा है, तो आप सिर्फ जो है बेटा ये फॉर्मूला यूज करेंगे और आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा, फिर आसानी हो जाएगी। तो मेरे बच्चों, आपने इसके 10 क्वेश्चंस करने हैं। कल हमारा क्लास नहीं है, ऑफ है। आपने 10 क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद अगले जो 11 ऑनवर्ड थोड़े से टफ क्वेश्चंस हैं, उनमें से नेक्स्ट क्लास में मैं एक आधा एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी वो आपने खुद करने हैं इंशाल्लाह। 10 तक करने हैं बस। अभी 10 तक करने हैं। होमवर्क आपका सिर्फ जी बेटा। ओके सर। ये हम कॉलेज में आके ना करने टफ वाले। वो बेटा हाँ इसीलिए सर मैंने इंशाल्लाह रखा है ना खुल कि जाएंगे अगर अगर जो है हमने कॉलेज हुआ तो वो फिर सामने हो जाएंगे, आप मेरे सामने बैठ के करेंगे और मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो ये है कि आबिर बेटा 10 क्वेश्चंस तो करने चाहिए ना। अब ये देखें कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। अब बेटा इसका सी पार्ट बोलें, सी पार्ट में पॉइंट क्या है और इक्वेशन क्या है? जी बेटा, हेलो जी बेटा, यस आवाज आ सर। रही? यस सर आ रही। बेटा सी पॉइंट, जो सी पार्ट है उसमें पॉइंट भी बताएं और मुझे इक्वेशन भी बताएं कि दिस वन इज द पॉइंट एंड दिस वन इज द इक्वेशन। सर पॉइंट्स हैं 4, -3 और इक्वेशन है 2x - y + 5। अच्छा जी, अब ये देखें कि इसके नीचे आपने लिखना है x1 y1 पॉइंट के नीचे, और लाइन के नीचे लिखना है ax + by + c = 0। x1 4 है, y1 -3 है, a 2 है, b -1 है और c 5 है। अब हमारा फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला। अब ये सारी वैल्यूज हमने इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर देनी है। a2 है, x1 4 है, b -1 है, y1 -3 है, c 5 है, और a और b क्या है? 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। d इज इक्वल टू 8 + 3 11, 11 + 5 16, 16। अगर ये नेगेटिव आएगा तो हम इसको पॉजिटिव कर देंगे, ओवर √5। ये आपका आंसर है जी, 16/√5। आप इसको पिछले सर वाला ये आंसर 16 के साइड पे जो है, जी बेटा, सर ये 16 के साइड पे जो है मॉडुलस है। जी जी मॉडुलस है, जो हमने एरिया के फॉर्मूले में भी लगाया था। ठीक सर। अब इसको आप पिछला वाला आंसर इस तरह ला सकते हैं, इसको √5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें। ये 16/5 ओवर √25 इज इक्वल टू 16। ये आंसर आपका आ जाएगा। ये है जी। अगर
अभी भी समझ नहीं आई, मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर Sir, समझ आ आगे। गई, लेकिन सर ये हमारा क्या आंसर निकला है? आई मीन ये हमने क्या निकाला है? अच्छा किसी का पॉइंट ये निकाला मैं है? बता देता हूँ, ये देखो, ये हमारे पास लाइन है 2x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट है 4 माइनस 3। हमारे पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 16 अंडर रूट 5 ओवर 5 है। फिर बताऊं बेटा? सर ठीक हो गया। सर ये लास्ट लाइन एक्सप्लेन करते हैं, लास्ट लाइन में हमने क्या किया। जी बेटा ये आपको समझ आ गया, d इज इक्वल टू 16 ओवर अंडर रूट 5। जी जी, इसके आगे। अच्छा, अब पीछे जो आंसर है ना वो 16 अंडर रूट 5 ओवर 5 होगा। तो अगर नीचे अंडर रूट में एक टर्म हो ना, तो उसको रिमूव करने के लिए हम अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। वो मैंने जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया तो डिनोमिनेटर में अंडर रूट 5 हो गया, वो अंडर रूट 25 बन गया और वो 5 होल बन गया। स्क्वायर लगा देते फिर। होल स्क्वायर कैसे लगा वैसे देते ये बेटा? भी ठीक है सर जो हमने किया सर। हाँ वो भी ठीक है, पॉइंट्स में लिख दें आप होल स्क्वायर बेटा, या होल स्क्वायर तो मेरा बेटा उस वक्त लग सकता है ना जब दोनों तरफ अप्लाई हो। क्वेश्चन सर अभी आपने कहा था कि पीछे जो आंसर है इसकी वजह से हमने अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई किया, तो सर पेपर में तो हमें पीछे